सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल स्पेक विजन। तो कैसे हैं आप लोग। तो एसबीटी बिहार का आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म का आप लोग को पता होगा, सारे कॉलेज में नोटिस आ गया है, प्लस एग्जामिनेशन शेड्यूल आया है। ठीक है, तो एसबीटी ने बहुत बड़ा यहाँ पे तगड़ा धमाका दिया है कि सारे सेमेस्टर का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। मुझे उम्मीद था कि एग्जाम आपका 15 जून से पहले नहीं होगा, बट मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। बट कोई नहीं, इससे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई पे एकदम फोकस कीजिए। अब टाइम आप लोग के पास कम है, 10 से 15 दिन का आप लोग के पास टाइम है। आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और एग्जाम दीजिए अच्छे से। बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, इस टाइम में ऐसा टाइम है ये जिसमें सिर्फ आपको पढ़ाई काम देगा। इधर उधर से ध्यान हटा दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली हमारा होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, और जो फिफ्थ सिक्स्थ में है, थर्ड में है, उन लोगों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि वो लोग को भी एग्जाम फॉर्म भरना है। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर एलई में है, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ठीक है, अलग इन द सेंस, जैसे हमारा थर्ड सेम है, फिफ्थ सेम है, सिक्स सेम है, इनका क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे ये यूज़र आईडी डालेंगे। ठीक है, यूज़र आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे और उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। बट जो फर्स्ट सेम वाले बच्चे हैं, उनको कॉलेज से भी नोटिस दिया गया होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं होगा, उन्हें न्यू यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोग को याद होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने यूज़र आईडी क्रिएट किया होगा, बस उस यूज़र आईडी से आपका नहीं होगा। ध्यान से समझिए, उस यूज़र आईडी से आपका नहीं होगा, आपको न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, सारा चीज़ मैं इस पर बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। हमारा स्पेक विजन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन से भी बेहतरीन हो। उसमें हमने सारा टॉपिक जितना भी ऑल सब्जेक्ट्स का है आपको क्लियर कराया है, वीवीआई क्वेश्चन के साथ, वीवीआई टॉपिक के साथ। तो सबको जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए और क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। लिख लीजिए नंबर 8102586817। कोई भी दिक्कत आए इस पर आप कॉल कीजिए, क्रैश कोर्स में ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ से अवेयर हो जाइए कि सारे कॉलेज का एग्जाम फॉर्म एक साथ नहीं आता। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा एग्जाम फॉर्म आ गया और आप दूसरे कॉलेज के हो, तो आप सोचोगे अरे उसका एग्जाम फॉर्म आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। तो देखिए एसबीटी का क्या है, जिस हिसाब से इंटरनल मार्क्स चढ़ जाते हैं उस हिसाब से फॉर्म आता है आपका। जिस हिसाब से इंटरनल मार्क्स चढ़ते हैं उस हिसाब से फॉर्म आते जाते हैं। तो सारे कॉलेज, किसी कॉलेज में पहले इंटरनल हो गया है तो उसका चढ़ गया, उसका फॉर्म आ गया है, तो इसीलिए। लेकिन एक बात ये श्योर रखिए, आपका 19 तारीख से 20 तारीख तक सारे कॉलेज का फॉर्म आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये प्रोसेस को ध्यान से समझिए। देखिए ये साइट है sbtonline.in, ये एसबीटी का ऑफिशियल साइट है, आपका स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का। ये साइट जब आप खोलिएगा तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, यूज़र आईडी, पासवर्ड। इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा एक नोटिस दिख रहा है, द स्टूडेंट ऑफ ये सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है बाबू, देख लीजिए यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं, इसको नहीं, न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ डिटेल मांगा जाएगा। डिटेल समझिए बात को। सबसे पहले यूज़र आईडी मांगा जाएगा जो आपको खुद से क्रिएट करना है। अगर मेरा नाम अंकित है तो सपोज कीजिए मैं यूज़र आईडी डालता हूँ यहाँ पे अंकित_0। अब ये डालोगे, ये लिखाएगा यूज़र आईडी ऑलरेडी टेकन, मतलब यूज़र आईडी ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम क्या डालेंगे, हम डाल देंगे 01 02। यानी कि आपके ऊपर है, आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जो भी आप यूज़र आईडी डालिएगा वो आपको याद रहना चाहिए, वो आप हमेशा आपको याद रहना चाहिए, उसको आप दिमाग से नहीं निकालिएगा, लिख लीजिएगा। और जो यूज़र आईडी आपका लिखिएगा सेम आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। जो भी आप यूज़र आईडी लिखिएगा सेम यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, इसको आप दिमाग में रखिएगा। यूज़र आईडी डाल दिए, उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा, फिर ईमेल आईडी और डालिएगा एक बार, फिर आपका फ़ोन नंबर डालिएगा जो आपका रजिस्टर है सब जगह, कंफर्म फ़ोन नंबर में सिम, फिर फ़ोन नंबर। नेम आप अच्छे से डालिएगा, गलती नहीं होना चाहिए नेम में, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नेम आप जब आप डाल दीजिएगा अपना जो आपका नाम है, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने में थोड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ लिखने का नहीं है, यहाँ से आपको ईयर इधर करना है। देख सकते हैं आप, एक एरो ईयर का है, एक एरो मंथ का है। आपको इधर से एरो से ईयर
ईयर और मंथ सेलेक्ट करके यहाँ लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं और यहाँ न्यू स्टूडेंट पे सेलेक्ट कर देते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिखता है, एरर, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन गलत है, यही लिख के आपको मैसेज आएगा। तो आपको यहाँ न्यू स्टूडेंट नहीं करना, आपको यहाँ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट करना है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे दाब देना है। जैसे आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे दाबोगे उसके बाद बाबू आप लोग को क्या देना है मालूम है, उसके बाद आप लोग को देना है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे एसबीटी में, याद है आपको रजिस्ट्रेशन, जब आप कार्ड जमा किए थे तो उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा 14 करके या 15 करके, जो भी होगा 6-7 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे उसके बाद आपको करना है साइन अप पे क्लिक। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपके सामने बाबू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक हम यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लिए। अब देखिए यूज़र आईडी पासवर्ड जब हम जनरेट कर लिए तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसका साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे साइन इन करके कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे साइन इन किया है तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा इंटरफेस खुल के आया। जब भी आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करोगे आपके सामने ऐसा आएगा। यहाँ 2 ऑप्शन है, एग्जामिनेशन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। आपको आप में स्क्रूटनी फॉर्म नहीं आएगा, आप में सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। तो आपको करना है एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म करोगे क्लिक, यहाँ देखिए आपके सामने आएगा एकेडमिक टर्म। यहाँ समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपका जो ये एग्जाम हो रहा है बाबू, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका जो है ऑड है, ऑड, ठीक है। और जो बच्चे थर्ड में है उनका भी ऑड है, जो बच्चे थर्ड में उनका भी ऑड है, जो बच्चे 6th सेमेस्टर में उनका इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर ऑड नंबर समझते हैं आप। इस पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे 2022 ऑड, ठीक है। 2022 ऑड सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2022 ऑड या फिर 2022 ऑड अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, ये एक्चुअली 6 सेम का बच्चे का लॉगिन है इसलिए इनको 2022 ऑड नहीं ऑप्शन आ रहा है, बट आप में सबसे पहले में ही 2022 ऑड आएगा ऑप्शन, श्योर है, 100% श्योर आएगा, ठीक है। 2022 ऑड आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे, प्रोग्राम टर्म हुआ आपका सेमेस्टर। आप अगर थर्ड सेमेस्टर से यहाँ 3 सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर से यहाँ फर्स्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करके सर्च करोगे, अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया होगा तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आपको सबमिट करना है, सबमिट के बाद आप डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आपको उसमें अपना फोटो चिपका के साइन इन करके आपको कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। साइन करके पेमेंट करके जमा करना है, ठीक है। यही प्रोसेस है। अब आप इंतजार कीजिए कब आपका कॉलेज का फॉर्म आ जाता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है बाबू, रजिस्ट्रेशन करके रखना है ताकि आपको आगे चल के परेशानी नहीं हो। और कॉलेज का नोटिस तो आपको मिल ही गया होगा जमा करने का। तो यही था आज के हमारे वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो, और दूसरी बात सब कोई जाके क्रैश कोर्स में ज्वाइन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।